जय हिंद देशवासियों। कई लोग समझ रहे हैं 1 फरवरी 2025 को जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो बजट पेश किया है मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है। गलत सोच है, गलत फहमी है। मिडिल क्लास की एक तरफा कमर तोड़ दी। और जो ये बजट आया है, जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि मिडिल क्लास के अच्छे के लिए, उनकी कमर कैसे टूटी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एनजीओ वगैरह, अखबार वगैरह या छोटे जो उद्योग धंधे इस प्रकार के जिनमें 80C 80G के माध्यम से डोनेशन दिया जाता हो, इस बार नंबर उन लोगों का लगाया है। आदरणीय मोदी जी ने बहुत पहले कहा था, धीरे धीरे चाबी टाइट कर रहा हूँ, धीरे धीरे दवाई दे रहा हूँ। तो आप समझिए, ये धीरे धीरे वाली दवाई है। पहले अखबारों की कमर तोड़ी, अखबार ख़त्म कर दिए दुनिया भर के, एनजीओ ख़त्म कर दिए, दुनिया भर की कंपनियों को ताला लगा दिया, उनको ख़त्म कर दिया, चाहे वो किसी भी प्रकार की थी। जिन्होंने कई के रजिस्ट्रेशन करा रखे थे या नहीं चल रही थी या बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी थी, सब ख़त्म कर दिए। अब बारी आती है कि कौन लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार से फायदे में चल रहे थे, जिन पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो थे जिनको 80C और 80G के तहत डोनेशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारे हुए, चर्च हुए, अन्य धार्मिक संस्थान हुए, ट्रस्ट हुए, संस्थाएं हुई। तो इनमें क्या है कि 80C 80G जो भी होता होगा कानून के दायरे में, मुझे कानून तो नहीं पता कि क्या है वो, तो उसमें कुछ छूट होती थी कि आप इन संस्थाओं को आप डोनेशन दे दो और आपको छूट मिल जाएगी। अब उनकी कमर तोड़ दी गई है। पहले 7 लाख में जो लोग आते थे वो टैक्स नहीं भरते थे, लेकिन जो 7 लाख से ऊपर थे वो अपना टैक्स बचाने के लिए सोचते थे, यार कहीं मंदिर में ही दे दो, कहीं मस्जिद में दे दो, कहीं गुरुद्वारे में दे दो, कहीं चर्च में दे दो, गोल्डन टेम्पल जैसे गुरुद्वारे में दे दो। क्योंकि मैं गोल्डन टेम्पल का नाम क्यों लिया, क्योंकि वहाँ दिन रात लंगर चलता है, भंडारा चलता है, कोई आओ कोई जाओ कोई खाओ। आखिर वो भंडारा, वो सब चीज़ें कहाँ से चलती थी? ये सब चीज़ें तो बहुत बाद की बात है, लेकिन उनमें 80CG जो भी होता होगा उसका बहुत बड़ा योगदान था। उसके माध्यम से कि भाई टैक्स तो दे ही रहे हम, किसी धर्म के काम में दे दे, कोई एनजीओ है उसको दे दे, कोई संस्था है उसको दे दे। अब 12 लाख तक की इनकम किन की होती है? किसी की भी नहीं होती। यहाँ तो भाई साहब मुश्किल से 400-500 रुपये रोज़ कमाते हैं, महीने का 15,000 हो गया, साल के हो गया आपका 1.5 लाख। पूरे बजीतपुर गांव, तहसील बड़ौद, जनपद बागपत, यानी मेरा गांव है बजीतपुर, उस बजीतपुर गांव में मुश्किल से जिनकी आय 12 लाख से ऊपर सालाना होगी वो 1 या 2 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि मेरे बजीतपुर गांव की वोटर संख्या 6,500 है और आबादी लगभग 8-9 हज़ार के आसपास है। अब उसमें 1-2 बंदा होगा जो 12 लाख रुपए सालाना कमाता होगा। हालांकि वो भी नहीं है, वो भी गांव में नहीं रहता, वो भी शहरों में रहते होंगे। तो भाई ध्यान दो इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कमर तोड़ दी गई। जो 80C 80G का लाभ ले रहे थे उनकी कमर तोड़ी गई है, क्योंकि 12 लाख तो अब कोई टैक्स देगा नहीं और 12 लाख तक की किसी की इनकम होती नहीं। अब जो 12 लाख से ऊपर है वो किसको टैक्स देंगे? वो गिनती में होंगे। वो किसको देंगे? वो भाजपा से समर्थित एनजीओ को, संस्थाओं को, उनको डोनेशन देंगे, दान देंगे। तो समझना दोस्त देशवासियों बात को, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी देश के प्रत्येक व्यक्ति को कमज़ोर करती जा रही है और
प्रत्येक व्यक्ति को कमज़ोर करने की कड़ी में ये जो इस बार का बजट लेकर आए, 12 लाख का जो इनकम रखी गई है, वो इसलिए नहीं रखी गई है कि 12 लाख वालों को फ़ायदा मिलेगा। नहीं भैया, जो ATC ATG का लाभ ले रहे हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए करी गई है, क्योंकि उन्हें अब डोनेशन नहीं मिल पाएगा। बजीतपुर गांव में कई सारे NGO हैं, कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे ट्रस्ट हैं, कई सारे मंदिर हैं, मस्जिद भी हैं। अब उनमें दान कहाँ से आएगा? अब नॉर्मल आदमी क्यों देगा भैया इतना सारा दान? भाई मेरा टैक्स में जाएगा, चलो मंदिर में दे देंगे, अब उनका टैक्स में तो जाएगा नहीं, वो क्यों देगा भाई? ना सरकार को देगा वो, ना मंदिर में देगा, वो अपने परिवार में लगाएगा। तो देशवासियों, जितने आप और हम खुश हो रहे हैं कि मोदी जी ने 12 लाख तक का स्लैब डाल दिया और 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होगा, भूल है, भूल है। हर देशवासी की कमर तोड़ रहे हैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और इसकी मदर गाइड करने वाली RSS। आप ये मत समझना मैं RSS का नाम लेता हूँ, एक तरफ RSS है, एक तरफ बामसेप है। वो SC/ST को समर्थन करते हैं, वो 3 कास्ट को समर्थन करते हैं, दबंग सक्षम जातियों को, स्वर्ण जातियों को। बाकी जो अति पिछड़े हैं, गरीब लोग हैं, उनको कोई समर्थन नहीं करता। जो अति पिछड़े में पिछड़े माने गए हैं वो तो हीक में लठ देकर, खुदा देकर हक अधिकार अपना तो ले रहे हैं, उनका भी ले रहे हैं और गरीबों का, अति पिछड़ों का भी खा रहे हैं। सबूत के तौर पे बताता हूँ, 27% जो आपका अति पिछड़ों का आरक्षण है उसको कौन खा रहा है? जो दबंग सक्षम जातियाँ हैं, जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी, लोध, इस प्रकार की जो दबंग सक्षम जातियाँ हैं वो खा रही हैं। ये पिछड़ी जाति हैं कहीं से? नहीं है भैया, कहीं से भी ये पिछड़ी जातियाँ। सर्वे करा लो, ये तो जो अपने आप को संपन्न जातियाँ मानती हो, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, फलाना ढीमका, उनसे लड़ा के देख लो, उनकी हिक में खुदा दे देंगे। आप समझते हो कि ये पिछड़े नहीं है, ये तो लठ के दम पर पिछड़े बने हुए हैं और पिछड़े बन के अति पिछड़ों का भी लाभ खा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट ज़्यादा है, गुज्जर ज़्यादा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यादव ज़्यादा है, कुर्मी ज़्यादा है, अहीर यादव है, लोध ज़्यादा है। तो बात समझिए, जगह 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 इन लोगों का प्रभुत्व है और वो वहीं पर ही अति पिछड़ों का लाभ खा रहे हैं। और ये सोची समझी रणनीति साजिश भारतीय जनता पार्टी के है। पहला टारगेट इनका अति पिछड़े हैं कि इनको धकेलो और इनके पिछवाड़े के पूछ बांधो, झाड़ू बांधो और गले में हांडी टांगो। SC/ST का कुछ नहीं बिगाड़ सकते भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि 22.5% आरक्षण के हिसाब से 543 सीटें, लगभग 150 से ऊपर लोकसभा की सीट SC/ST की, हो भाजपा में, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी में भी हो, 150 के आसपास है। कानून SC/ST का हाथ लगा के देना, सरकार मोदी जी की एक चुटकी में ख़त्म कर देंगे। मोदी जी अपने आप को भले कितना भी सक्षम मानते, मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, SC/ST आरक्षण का हाथ लगा के दिखा दो। आप SC/ST आरक्षण को आप कम करके दिखा दो। ST आरक्षण में किसी पिछड़ी जाति को, अति पिछड़ों को छोड़ो, पिछड़ी जाति को, सामान्य जाति को ला के दिखा दो। SC/ST वाले SC/ST कानून लगाकर वापस घर भेज देंगे। आप समझिए मेरी बात को देशवासियों, बात यहाँ पे किसी की नहीं है। SC/ST वाले वो खुद सक्षम बने हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार, और दबंग सक्षम जातियाँ वो पहले से ही है और अभी भी है और आगे भी रहेंगी। कुछ दिमाग से सक्षम बन जाएगी जो कमज़ोर हुई है, लेकिन जो पिछड़ी जातियाँ थी जो सक्षम बन के ऊपर चली गई और अति पिछड़ों का भी लाभ ले रही है, सामान्य जाति से निकलकर पिछड़ों में आ गई, उन जातियों, वो जातियाँ तो सिर्फ लठ के दम पर हक अधिकार खा रही है सबका। तो देशवासियों, डरिए मत, घबराइए मत, नंबर आपका भी आएगा। आप बहुत खुश हो रहे हो कि आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे, बहुत अच्छी सरकार चला रहे, ये है वो है, कद्दू में तीर है। गलत सोच है। हम सब के पिछवाड़े में झाड़ू लगेगी और गले में हंडी टंगेगी, और वही जो पुराने ज़माने में गुलामी होती थी वही ना इन्होंने ला के रख दी, तो मेरा नाम मुझसे तो मैं रखता ही नहीं, सारी गर्दन ही काट देना, इस हालत में लेके आ रहे हैं। देखिए, कुछ अति उत्साह में भी ज़्यादा हो जाता है, क्या पता ये इनके मन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो इनकी रफ्तार है उससे तो यही लगता है भाई कि ये पुराने ज़माने वाली स्थिति लाना चाहते हैं। और पुराने ज़माने में जिस प्रकार से गुलामी होती थी
वो ही लाना चाहते हैं। भैया देशवासियों, बचा लो इस भाजपा से, और बचा लो इस आरएसएस से, बचा लो वामसेप से, और बचा लो बसपा से। बसपा और ये जो SC/ST के सांसद विधायक बने घूम रहे, क्योंकि ये अति पिछड़ों को अपने में नहीं आने देंगे, और सामान्य वाले पिछड़े बन के अति पिछड़ों का भी लाभ खा जाएंगे, गरीबों का भी लाभ खा जाएंगे, और खा रहे हैं और खाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। 2 फरवरी 2025, कस्बा खेकड़ा, जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश।